वेलकम बैक टू आवर React.js कंप्लीट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉप्स को डिटेल में समझा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टेट और साथ ही समझेंगे यूज स्टेट हुक स्टेप बाय स्टेप। एंड अगर आप रिएक्ट बिगनर हो, ये वीडियो गेम चेंजर होने वाली है आपके लिए। बिना कोई बकवास के सीधे चलते हैं। व्हाट इज स्टेट इन React.js? सबसे पहले सवाल है, स्टेट क्या होता है? स्टेट एक डेटा होता है जो चेंज हो सकता है, और जब स्टेट चेंज होती है तो यूआई ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डायनेमिक डेटा इज इक्वल टू स्टेट। और रियल लाइफ एग्जांपल अगर दूँ तो जैसे काउंटर वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से चेंज होती है। और आप इसको देख सकते हैं कहाँ पे, लाइक लॉगिन और लॉग आउट वाला स्टेटस जो होता है वो भी आप वहीं से भी देख सकते हो एज एग्जांपल। और बटन बटन क्लिक करने पर भी काउंट होते हैं, उस तरीके से ले सकते हो। एंड फॉर्म इनपुट वैल्यू कर सकते हैं, ये सब स्टेट से हैंडल होता है। बेसिकली प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंट क्या होता है? प्रॉप्स क्या होता है? रीड ओनली होता है, बल्कि स्टेट जो है वो चेंजेबल होता है। प्रॉप्स क्या होता है? पेरेंट्स से आता है डेटा, लेकिन स्टेट में क्या होता है? कंपोनेंट के अंदर होता है ये चीज। एंड प्रॉप्स में होता है स्टैटिक डेटा, और स्टेट में होता है डायनेमिक डेटा। डेटा चेंज करने को स्टेट यूज करो। जब भी डेटा आपको चेंज करना है वहाँ पे आप स्टेट यूज करो। डेटा पास करना है तो आप प्रॉप्स यूज करना। एंड वाई यूज स्टेट हुक? बेसिकली अगर जनरली बताऊँ तो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स में पहले स्टेट नहीं होती थी। फिर रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया हुक्स। यूज स्टेट हुक्स का यूज होता है स्टेट क्रिएट करने के लिए, स्टेट अपडेट करने के लिए, यूआई को रेंडर करने के लिए। तीन चीज़ों के लिए यूज होता है यूज स्टेट हुक्स। और इसका एग्जांपल हम देखें तो सीधे चलते हैं वीएस कोड पे बिना कोई और बकवास के, चुपचाप। और इंटरव्यू में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कि लाइक कि स्टेट्स क्या होते हैं, तो आप उसको बताना पड़ेगा आपको, और वहाँ पे ही ये चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं कि आपको वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। तो आप उसमें यही बोलना कि डायनेमिक डेटा इज इक्वल टू स्टेट, मतलब जो भी डेटा होती है डायनेमिकली उसको स्टेट के बराबर होता है। और ये चेंज होती रहती है, काउंटेबल है। एंड स्टेट्स लाइक लॉग इन लॉग आउट, इसका एग्जांपल भी वहाँ पे दे देना अगर वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो। वैसे मोस्टली अगर आप बिगनर्स हो तो वो सारी चीज़ें आपको ये सवाल तो करते हैं, लेकिन आपसे ये पूछेंगे भी वो चीज़। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रॉप्स के बारे में, इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं स्टेट के बारे में। तो चलते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग ये कैसे होगा। तो हम आ जाते हैं app.jsx। ओके, वी आर ऑलरेडी हियर। तो जैसे मैंने ये देखो इंपोर्ट किया हुआ है ना, ये इसको मैं हटाता हूँ पहले, आप देखना। इंपोर्ट यूज स्टेट हुक, ओनली स्टेट ही रहेगा, ये हुक्स नहीं रहेंगे। यूज स्टेट, ओके। आफ्टर दैट आप ये देखो जैसे कॉन्स्ट है, मैं इसको भी फिर से कर लेता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आ गया। सॉरी, मैंने एक चीज़ और गलती की यहाँ पे। ये जो है ये इतना नहीं रहता है, सिर्फ काउंट ही रहेगा। और अगर एग्जांपल में सिंपल में दूँ तो पहले काउंट होता है, फिर सेट काउंट होता है, फिर यूज स्टेट में आपका जो इनिशियल वैल्यू है वो डिफाइन हो जाती है। जैसे मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 कर दिया। अब हम लोग इसमें एक बटन बनाते हैं, और ये जो पुराना है ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जस्ट सिंपल एक h1 टैग लेते हैं एंड इसको काउंट करते हैं पहले। तो ओके, हमने एक बटन लिया, ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे यूज करेंगे।
ऑन क्लिक इक्वल टू सेट काउंट। ओके, सेट काउंट मैंने यूज किया। उसके बाद काउंट इसमें करेंगे काउंट प्लस 1। अब जो काउंट है वो इंक्रीज हुआ यहाँ पे 1 by 1 क्लिक करने पर। सॉरी, इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। पहले हम लोग बटन लेते हैं, बटन इंक्रीज CREAC। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर लेते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक ओके, ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसमें हम लोग पास कर देंगे सेट काउंट। सेट काउंट, सेट काउंट के अंदर काउंट प्लस 1। ये हो गया। सेव करते हैं एंड नाउ वी नीड टू चेक। मैं इसको रन कर देता हूँ इस तरीके से। जो लोकल होस्ट है वो यहाँ से क्लिक करते हैं। यूज स्टेट ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो ओके, तो मैंने 2 बार यहाँ पे यूज हो रहा है। यूज स्टेट ऑलरेडी मेरा ऊपर डिक्लेयर है। फिर से मैं सेव करता हूँ। जो मेरा बटन है वो दिखा नहीं। तो ये रन क्यों नहीं हो रहा है? सेकेंड आई चेक। ओके, हम एक बार फिर से चेक करते हैं इसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यूजर का भी कोई काम है नहीं। ओके ओके, फीलिंग मिस्टेक है, राइट? नो, इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सो जो कॉस्ट था उसको स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हुई थी, उस वजह से ये नहीं आ रहा था। तो आप इसको देख सकते हो ये कैसे वर्क कर रहा है। अब जो मेरी करंट वैल्यू है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखना, जो मेरी करंट वैल्यू है वो है 0, राइट? काउंट हो रहा है ना ये, इसमें मैं कुछ ऐसे चेक करते हैं। ओके, सो जो करंट वैल्यू है वो है 0 और सेट काउंट पे देखो ये अपडेट होगा, इंक्रीज होगा 1 2 करके ऐसे इंक्रीज होगा। एंड सेट काउंट मतलब स्टेट अपडेट फंक्शन। एंड यूज स्टेट 0, इनिशियल वैल्यू जो मैंने इसके 0 डिफाइन कर रही है। बटन क्लिक होते ही स्टेट अपडेट होती है, राइट? और यूआई चेंज हो जाता है इसका, देखो हो रहा है ना 1 by 1। स्टेट अपडेट के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूं। जैसे काउंट प्लस 1 नहीं करना है आपको, ये मैं क्लियर कर दूं इसमें, आपको देखना। जैसे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 ऐसा नहीं लिखना है आपको, सिंपल तरीके से ऑलवेज यूज सेट काउंट। अब जब ऐसे आप लिखोगे ना, जैसे काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, तो बेटा वो जमाने गए जब दूसरे तरीके से लिखते थे। अब हम जो लिख रहे हैं वो है सेट काउंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है, इस वजह से। ओके, एंड इसको मल्टीपल स्टेट में भी आप लिख सकते हो, बहुत ही इजी है। इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है। सिंपल आप कॉन्स्ट नेम ऐसे डिफाइन कर लेना, जैसे ये है
आप एक कंपोनेंट में मल्टीपल स्टेट हो सकती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक और चीज़ मुझे बतानी है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आई जस्ट चेक वंस। लेकिन आप फिलहाल स्टेट को समझो कि ये स्टेट किस तरह वर्क करता है। और जो इसके मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर लोग बिगनर्स में करते हैं, वो है यूज स्टेट इंपोर्ट को भूल जाना। मतलब उसको इंपोर्ट करना भूल जाएंगे, ये इसको भूल जाता है, जैसे मैं भूल गया था। डायरेक्टली डायरेक्ट स्टेट मॉडिफाई करना, वो डायरेक्टली इसको चाहते हैं मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। स्टेट को प्रॉप्स की तरह ट्रीट करना, ये भी गलत है। आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करना। प्रॉप्स अलग चीज़ है, स्टेट अलग चीज़ है। सेट स्टेट के बाद तुरंत वैल्यू एक्सपेक्ट करना, तो ये भी गलत है। जैसे आप लिख रहे हैं ना सेट वैल्यू, तो सेट स्टेट के बाद तुरंत वैल्यू एक्सपेक्ट करना वो भी आपका गलत है, वैसा भी नहीं करना। स्टेट अपडेट असिंक होती है ऑलवेज, ये याद रखो आप। और रियल वर्ल्ड यूज केस में मैं बताऊं तो लॉगिन सिस्टम है आपका कार्ट आइटम से। जब आप कार्ट में देखोगे, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में देखोगे, तो वहाँ पे कार्ट आइटम्स चलते हैं। आप कितने प्रोडक्ट ऐड करते हो उसके अकॉर्डिंग वो काउंट होता चला जाता है, तो वहाँ पे आप देख लेना। एंड मैं बताऊँ तो टॉगल का जो बटन होता है जैसे ऑन ऑफ का, वहाँ पे भी आपने देखा होगा, वो भी इसी की वजह से चलती है। और इस वीडियो में बस हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग इन React.js, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इवेंट हैंडलिंग। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझे बताना, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा एंड उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए एक्सप्लोवर्स ब्लॉग। और दूसरी चीज़, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको React.js देखना ही है ब्रो। आप इसको कंटिन्यूअस करते जाओ, आपको पक्का है कि जॉब मिल जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू फॉर योर जॉब आल्सो। एंड आप रिज्यूमे भी रेडी कर लो। एंड रिज्यूमे का फॉर्मेट आपको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में भी मुझे कमेंट करना है। मैं रिज्यूमे का फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट, एटीएस फ्रेंडली बना के दूंगा। एंड एज ए फ्री मैं अपना मेल, या फिर आप मेरे को मेंशन करना उसमें कमेंट में रिज्यूमे, और आप उसमें जब मेंशन कर देना, मैं आपका मेल लूँगा वहाँ पे, एंड उस मेल पे आपका रिज्यूमे भी बना के दे दूँगा। मैं आपको मेल भी डाल दूँगा, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स मुझे सेंड कर देना। मैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं बाकायदा अच्छे से बना के भी दूंगा, और मैं अपना रिज्यूमे भी शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ कि मैंने कैसे उसको क्रैक किया था और कैसे उस चीज़ को ट्राई किया था। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इवेंट हैंडलिंग, राइट। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।